जसप्रीत बुमराह से बहुत सारी उम्मीदें हैं टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग की थी उसी ने हमको मैच जिताया। ये सारे लोग कह रहे थे। संजू सैमसन ने भी मैच के बाद यही कहा था कि ये मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड मुझे मिला है ये जसप्रीत बुमराह को मिलना चाहिए। जसप्रीत बुमराह एक जनरेशनल बॉलर है, सारे लोग उनकी तारीफ करते हैं। हर कोई ये मानता है कि बुमराह से बेटर ऑल फॉर्मेट बॉलर एटलीस्ट करंट टाइम में तो नहीं है। जसप्रीत बुमराह 500 इंटरनेशनल विकेट्स पूरे करने के बाद सबसे बेहतर एवरेज वाले बॉलर भी हैं, यानी उन्होंने सबसे बेहतर एवरेज के साथ 500 इंटरनेशनल शिकार किए हैं, तीनों फॉर्मेट मिलाकर, वनडे, टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल। अभी चल रहा है टी20 वर्ल्ड कप और उस फाइनल मैच से ठीक पहले तमाम सारी जो हमारी चिंताएं हैं उनमें जसप्रीत बुमराह का नाम भी जुड़ गया है। क्यों जुड़ा है ये बात मैं आपको इस वीडियो के अंत तक बता ही दूंगा। नाम मेरा सूरज है, आप खेलकूद देख रहे हैं। हाँ तो भाई, टी20 इंटरनेशनल में जसप्रीत बुमराह ने बहुत सारे शिकार किए हैं, बहुत सारे विकेट्स लिए, लेकिन जब हम बात करते हैं बुमराह के न्यूजीलैंड के खिलाफ वाले रिकॉर्ड्स की तो थोड़ी सी ना चिंता बढ़ती है। 14 इनिंग्स, 53 ओवर, 16 विकेट, 23.38 का एवरेज है, 19.18 का स्ट्राइक रेट है और इकॉनमी है 7.6 की। बहुत एक्सेप्शनल नंबर हैं, बहुत कमाल के नंबर्स हैं और पूरी दुनिया में ना कम ही लोग ऐसे होंगे जिनके नंबर्स इस तरीके के दिख रहे होंगे। टी20 इंटरनेशनल में ये इकॉनमी, ये स्ट्राइक रेट, ये एवरेज बहुत कमाल है। लेकिन भाई साहब, जब आप बुमराह के करियर की बात करते हैं ना, तो बुमराह का जो करियर रहा है अभी तक का, उनका एवरेज है बुमराह का 18.57 टी20 इंटरनेशनल में, यानी इससे बहुत कम। स्ट्राइक रेट है 17 का, इससे बहुत कम। इकॉनमी है 6.5 की, इससे बहुत कम। यानी जसप्रीत बुमराह का जिस तरीके का टी20 इंटरनेशनल का करियर रहा है उस तरीके की बॉलिंग एटलीस्ट इनके खिलाफ तो वो नहीं कर पाते, न्यूजीलैंड के खिलाफ। ओवरऑल बुमराह का करियर देख रहा था मैं, तो सिर्फ 2 ऐसी टीम्स हैं जिनके खिलाफ बुमराह का प्रदर्शन इससे भी खराब हो जाता है टी20 इंटरनेशनल में। पहली टीम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुमराह का एवरेज है 24 का, 24.15, स्ट्राइक रेट है 18.75, स्लाइटली बेटर। इकॉनमी 7.73, ये भी ज़्यादा है और इनिंग्स भी ऐसा नहीं कम है। 17 इनिंग्स खेली हैं बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जबकि श्रीलंका के खिलाफ 11 इनिंग्स में उनका एवरेज इससे ज़्यादा यानी 24.67 है। स्ट्राइक रेट इससे ज़्यादा 24 का है। इकॉनमी 6.17 है, इकॉनमी बेटर है। लेकिन 11 इनिंग्स में विकेट सिर्फ 9 मिले हैं। यानी जसप्रीत बुमराह इन तीन टीम्स के खिलाफ परेशान होते हैं टी20 इंटरनेशनल में। लेकिन ये 2 टीम तो बाहर होगी, बची है न्यूजीलैंड जिसके खिलाफ आपको खेलना है सबसे बड़ा मुकाबला। और इस मुकाबले में क्या होगा भाई, अगर जसप्रीत बुमराह नहीं चलते हैं तो वरुण चक्रवर्ती चल ही नहीं पा रहे हैं, छठा बॉलर आपके पास है नहीं। बचेंगे आपके पास कितने ऑप्शन, अक्षर पटेल जिनका घर है, हार्दिक पांड्या जिनका घर है और अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह भी रन लीक करते हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं कभी कभी, लेकिन कभी कभी उनका भी दिन खराब जाता है। तो ऐसे में आपकी सारी उम्मीदें इस चेहरे पर टिक जाती हैं जिसका ये आंकड़ा है न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। लेकिन भाई देखो, चिंता का विषय तो ये भी है ना कि न्यूजीलैंड से हम कभी जीते ही नहीं। टी20 वर्ल्ड कप्स में हमने 3 मुकाबले खेले न्यूजीलैंड के खिलाफ, तीनों हारे। आईसीसी इवेंट्स में न्यूजीलैंड के सामने हम कमज़ोर पड़ते आए हैं। हमने वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इनको हराया था, बुरी तरह से हराया था। लेकिन उसके अलावा भाई मुझे आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी याद आती है, जब उसका नाम आईसीसी नॉकआउट था, शायद साल 2000 था वो। उसमें क्रिस केन्स ने चौका मारकर हराया था फाइनल में भारत को। मुझे याद आता है WTC का फाइनल, जहां केन विलियमसन के सामने हमारी टीम पस्त हो गई थी, विराट कोहली की शायद कैप्टनसी थी वो। और भी तमाम सारे इवेंट्स मुझे याद आते हैं जहां पर भारतीय टीम न्यूजीलैंड के सामने आईसीसी इवेंट्स में कमज़ोर पड़ी है। और टी20 वर्ल्ड कप में तो कहने ही क्या है भाई, एक भी मैच आप नहीं जीत पाए, 3 बार भिड़े, तीनों बार हारे हैं। लेकिन आपको प्रेरणा लेनी होगी किससे, न्यूजीलैंड से ही। न्यूजीलैंड की टीम साउथ अफ्रीका से कभी नहीं जीती थी, टी20 वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीती थी। अगर आपने हमारा प्री मैच शो देखा हो तो हमारा थंब भी यही था कि मैच से पहले ही साउथ अफ्रीका की जीत पक्की। लेकिन फिन एलन, टिम साइफर्ट जिस तरीके की बैटिंग की भाई, सारे रिकॉर्ड धो दिए, परास्त किया उनको, कभी ना हारने वाली टीम को हराया। यही कुछ हमको भी करना होगा और ये सब करने के लिए हमको देनी होगी एक टीम परफॉर्मेंस। हर बंदे को अपना काम ईमानदारी से करना होगा, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, बस 3 ही डिपार्टमेंट होते हैं क्रिकेट के, तीनों में आपको सही करना है। तीनों में अगर आप अच्छा करते हैं आप जीतेंगे। आपने इंग्लैंड को इतने बड़े स्कोर बनाने के बाद हराया मुंबई में, बड़ी अच्छी बॉलिंग हुई, बुमराह ने ही बचाया था, खैर वहाँ भी आपको
संजू सैमसन की फॉर्म अच्छी है, अभिषेक शर्मा के लिए थोड़ी सी चिंता है, लेकिन अभिषेक शर्मा क्या पता वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए अपना बेस्ट बचा के रखते हैं, जैसा पिछले वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने किया था, हम चैंपियन बने थे। बाकी टीम अच्छी है और अब इतनी सारी पॉजिटिव बातें हो रही तो एक और पॉजिटिव चीज़ आपको दिखाई देता है स्क्रीन पर। ये हैं जसप्रीत बुमराह वर्सेस न्यूजीलैंड इन T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप। सिर्फ 2 इनिंग्स खेली हैं इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ और 8 ओवर्स डाले हैं, 3 विकेट लिए हैं। एवरेज देखिए सीधे कम हो गया, 11 का हो गया, स्ट्राइक रेट 16 का हो गया, इकॉनमी 4.25 की हो गई। एवरेज का मतलब होता है बॉलर के लिए कि कितने रन देने के बाद वो 1 विकेट ले पा रहा है, यानी 11 रन जब ये दे देते हैं तो 1 विकेट ले लेते हैं। स्ट्राइक रेट क्या होती है, कितनी गेंदें आपको लग रही हैं 1 विकेट लेने में, यानी आपका 24 गेंदों का स्पेल है, अगर 24 गेंदें आप डाल रहे हैं T20 में तो उनमें से कितनी गेंदों पर आपको विकेट मिला, तो 16वीं गेंद पर ये विकेट ले लेते हैं। इकॉनमी आपको पता ही है पर ओवर में आप कितने रन दे रहे हैं, तो ये बॉलर का एवरेज स्ट्राइक रेट और इकॉनमी होता है। और ये भाई साहब बहुत बढ़िया है T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ जसप्रीत बुमराह का 8 ओवर में 3 विकेट हैं 2 इनिंग्स में, यानी पूरा स्पेल भी अपना पूरा किया। ऐसा नहीं कि कोटे के सारे ओवर नहीं डाले, बड़े कम रन दिए, बड़े ठीक ठाक टाइम पे विकेट्स लिए और इकॉनमी बहुत कम रखी। तो ये जसप्रीत बुमराह का जो इशू हमने आपको इस स्लाइड में बताया था, छिपा के रखा था अच्छा वाला, क्योंकि अच्छी चीज़ें बाद में आनी चाहिए, तो ये अच्छा रहा, ये अच्छा है, ये अच्छा होगा ऐसी उम्मीद है। अहमदाबाद के सेमीफाइनल के लिए टीम इंडिया को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप भी कमेंट बॉक्स में अपना संदेश छोड़ सकते हैं उनके लिए। खेलकूद का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट्स में दर्ज कराइएगा। नाम मेरा सूरज है, शुक्रिया।